Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 4 and I hope that कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, अच्छे से केस स्टडी को पढ़ लिया होगा, right? Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 5 and the title of the chapter is Tribes, Nomads and Settled Communities. आज के चैप्टर में हम ट्राइब्स को देखेंगे, नोमैड्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी सेटल्ड कम्युनिटीज हुआ करती थी हम उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। बच्चों, कमिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तो आज के चैप्टर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो आज का हमारा एम है कि हमें जानना है, आइडेंटिफाई करना है और डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज है इंडिया में। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी को अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। फिर हम एनालाइज करेंगे लिविंग कंडीशंस को, सोशल प्रॉब्लम्स को, एजुकेशनल चैलेंजेस को जो कि फेस किया था ट्राइबल कम्युनिटीज ने। फिर हम एग्जामिन करेंगे और रोल भी देखेंगे कि क्या रोल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज का इन ट्राइबल डेवलपमेंट। फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे कि आपके गोंड और अहोम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले आपको इंटरैक्टिव में एक एक्टिविटी दी हुई है, राइट? सो बच्चों, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है और आपसे कहा है व्हेन यू थिंक ऑफ अ ट्राइबल पीपल, जब आप ट्राइबल पीपल के बारे में सोचते हैं, व्हाट कम्स टू योर माइंड, तो आपके दिमाग में क्या आता है, right? Beside is a picture of tribal man who fought for the independence of tribal people. तो बच्चों, ये पिक्चर उस मैन की है जिसने लड़ाई की थी इंडिपेंडेंस के लिए। किसकी इंडिपेंडेंस बच्चों? ट्राइबल पीपल की। एंड आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे इसके नेम को फाइंड आउट करना है, राइट? सो बच्चों, इसको आप कंप्लीट करेंगे बट आई विल गिव यू अ हिंट। तो बच्चों, अगर हम इस मैन की बात करें तो इसका सरनेम क्या है? तो इसका सरनेम है मुंडा। तो अब आपको इसका नाम फाइंड आउट करना है, राइट? सो दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट इट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। इन इंडिया ट्राइबल्स वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन। अगर हम अपने भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो जो ट्राइबल्स हैं वो आपको हर जगह ही देखने को मिलते हैं इंडिया में, बट नॉट मच इज नोन अबाउट देम। लेकिन बहुत लोगों को उनके बारे में नहीं पता है, इवन हमें भी इतना ज्यादा ट्राइबल्स के बारे में नहीं पता है, तभी तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। So this is because there are very few sources that could give relevant information to the students. अब बच्चों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास बहुत ही ऐसे कम सोर्सेज हैं जो कि हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाते हैं अबाउट ट्राइब्स और ट्राइबल ग्रुप्स। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट वेरी फ्यू ट्राइब्स कीप्ट रिटन रिकॉर्ड्स। और बच्चों, इसका रीजन क्या है? क्योंकि बहुत ही कम ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि अपने रिटन रिकॉर्ड्स रखते हैं, राइट? बट द ट्राइबल्स प्रिजर्व देयर ट्रेडिशंस। लेकिन जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने अपने ट्रेडिशंस को, अपने कस्टम्स को, अपने ओरल ट्रेडिशंस को फॉलो किया हुआ है। ट्राइबल हिस्ट्रीज आर बीइंग रिटन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। और जितने भी ट्राइबल की है जो हिस्ट्रीज हैं, हमने उनको लिखा है इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। दीज ट्राइबल्स और द इंडिजिनस पीपल। अब बच्चों, ये जो ट्राइबल्स हैं उनको आप इंडिजिनस पीपल के नाम से भी जानते हो और इनको हम इंडिया में आदिवासी के नाम से भी जानते हैं। नाउ दीज ट्राइबल सोसाइटीज हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज हुआ करती थी उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। So every tribe has a particular name. हर एक ट्राइब का क्या है बच्चों? एक पर्टिकुलर नेम हुआ करता है। एग्जाम्पल, बोध, गोंद, मुंडास, अहोम, संथल, गारो, खासी एक्सेट्रा, ये सारे आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं। All the members of a tribe live in the same geographical area. तो बच्चों, जितने भी members होते हैं ट्राइब के वो सेम एरिया में या फिर आप बोल सकते हो सेम पर्टिकुलर रीजन में या फिर सेम जोग्राफिकल एरिया में रहा करते हैं। दे हैव अ कॉमन डायलेक्ट। और उनका क्या है बच्चों? कॉमन डायलेक्ट भी होता है। दे फॉलो द सेम ऑक्यूपेशन। वो लोग क्या करते हैं? सेम ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं। एंड इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है अमंग देमसेल्फ। तो बच्चों, ये क्या है? ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ देयर आर अराउंड 500 ट्राइब्स इन इंडिया। अगर हम अपने देश की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे आपको अराउंड 500 ट्राइब्स देखने को मिलते हैं।
एंड जो ट्राइबल पॉपुलेशन है टुगेदर इट कॉन्स्टिट्यूट ओवर 8% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। तो बच्चों अगर हम कंट्री की पूरी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें से 8% किसकी है बच्चों, वो है ट्राइब्स की। सो ये आपको याद रखना है। Now we have classification of the tribes according to the occupation। अब हमने क्या किया है कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है अपने ट्राइब्स को। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके हंटर्स एंड फूड कलेक्टर्स। सो हंटर्स कौन है, जो एनिमल को हंट करते हैं फॉर द फूड फॉर द क्लोथ, एंड फूड कलेक्टर कौन है, जो जगह जगह जाके फूड को कलेक्ट करते हैं। देन है आपके कैटल ब्रीडर्स। अब बच्चों ये कौन है, ये वो लोग हैं जो कि कैटल को ब्रीड करवाते हैं, राइट। देन यू हैव कल्टीवेटर्स, जो कि क्या करते हैं, जो कि आपके क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, तो उन्हीं को ही हमने बोलते हैं कल्टीवेटर। देन वी हैव फैक्ट्री वर्कर्स, जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन है आपके ट्राइब्स की अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। सो यू हैव 4 टाइप्स। So first one is your hunter and food collectors, second one is your cattle breeders, third one is your cultivators, and the fourth or the last one is your factory workers. Now coming to areas having large population of the tribes। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे आपको ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। सो बच्चों यहाँ के जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं वो है बौद्ध, कुकी, गारो और खासी। फिर आते हैं आपके सेंट्रल इंडिया, जहाँ के फेमस ट्राइब हैं संथल, गोंद, ओरकोल और भील। फिर आता है साउदर्न इंडिया, जहाँ के फेमस ट्राइब है आपके चेंचू, कोटा, मला एंड तोदा। फिर आते हैं आपके वेस्टर्न इंडिया, जहाँ के जो फेमस ट्राइब है वो है भील और ओरेंज। सो बच्चों ये क्या है, ये सारे ही आपके ट्राइब्स हैं। और आपको दिया भी हुआ है कि इंडिया के कौन कौन से रीजन में आपको कौन कौन से ट्राइब देखने को मिलते हैं। नाउ वी हैव लिविंग कंडीशंस ऑफ ट्राइब्स। सो अब हम देखेंगे कि उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो कैसी हुआ करती थी। सो दे आर वेरी बैकवर्ड, वो काफी ज्यादा बैकवर्ड थे। दे आर वेरी पुअर, वो काफी ज्यादा गरीब थे। दे लिव इन स्कार्सिटी, वो कैसे रहते थे, बहुत ही पुअरली रहते थे, स्कार्सिटी में रहते थे। एंड दे आर मोस्टली इन डेब्ट, और ज्यादातर लोग कर्ज में थे, डेब्ट में थे, राइट। देन यू हैव सोशल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स थी, पहली है आपकी चाइल्ड मैरिजेस, मतलब कि बाल विवाह, वो काफी ज्यादा कॉमन था इन ट्राइब्स में। देन द ट्राइबल आर्ट इज ऑल्सो डाइंग आउट फॉर वांट ऑफ पैट्रोनेज, और जो ट्राइबल आर्ट है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। देन यू हैव एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, राइट। सो जनरली जो ट्राइबल पीपल होते थे वो इलिटरेट होते थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, और जो फैसिलिटीज होती थी फॉर इवन प्राइमरी एजुकेशन वो स्कार्स थी इन द ट्राइबल बेल्ट्स। नाउ देन कमिंग टू ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो बच्चों अब हम देखेंगे कि ट्राइबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इंडिया में। तो इम्पोर्टेंट स्टेप्स कुछ लिए गए थे, जैसे कि प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पीपल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर के बारे में बात किया ट्राइबल पीपल से रिलेटेड। फिर हमने रिजर्वेशंस इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, कि मतलब जो पार्लियामेंट है, जो स्टेट असेंबलीज है, वहां पे इनके लिए रिजर्वेशंस होनी चाहिए। स्कीम्स निकाली फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग द ट्राइबल्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो कि निकाले गए, जो कि लॉन्च किए गए, ताकि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके एजुकेशन पे भी हम ध्यान दे पाए। स्कीम्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल्स, हमने बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली जिससे कि क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए ट्राइबल्स का। देन हमने, अगर हम जॉब्स की बात करें तो हमने जॉब्स में इनके लिए रिजर्वेशन भी रखी, एंड हमने फॉर्मेशन भी किया ऑफ अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। तो इनके लिए क्या है बच्चों, सेपरेट मिनिस्ट्री भी हमने फॉर्म की। Now coming to our next topic which is major tribal population in various states और union territories। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि different states में और union territories में tribal की population कितनी है, right? So there are many nomadic groups in India। हमारे इंडिया में बहुत सारे nomadic groups हैं who do not have permanent habitation। तो बच्चों हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे ऐसे nomadic groups हैं जिनके पास कोई भी permanent habitation नहीं है, मतलब कि permanent रहने की जगह नहीं है। They move from place to place। और जो ये लोग हैं ये क्या करते हैं, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करते रहते हैं और वो एक जगह पे नहीं रहते हैं, और इसी वजह से इनका नाम nomads रखा गया है। द बंजारा,
गद्दीज एंड गुजर्स आर सच ग्रुप्स, और बच्चों ये तीनों ही क्या हैं, ऐसे ही ग्रुप्स हैं। दे हैव वेरी फ्यू रिसोर्सेज, इनके पास काफी कम रिसोर्सेज होती है और इसी वजह से ये काफी मिजरेबल लाइफ को जीते भी हैं। अब यहाँ पे आपको टैबुलेटेड फॉर्म में क्या दिया हुआ है, स्टेट्स दिए हुए हैं और आपको बताया गया है कि परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितनी है, राइट। अगर हम स्टेट की बात करें तो मिजोरम में आपको 94.8% देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप में 93.2%, नागालैंड में 87.3%, मेघालय में 85.5% एंड अरुणाचल प्रदेश में 63.7%। तो ये क्या है, ये है आपके परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कास्ट सिस्टम। So the Hindu society is divided into 4 distinct castes। अब बच्चों हिंदू सोसाइटी 4 डिस्टिंक्ट कास्ट में क्या कर रखी थी, डिवाइड कर रखी थी सिंस द वैदिक पीरियड। और ये जो कैटेगराइज किया गया है वो कौन से टाइम से चला आ रहा है, वो वैदिक पीरियड से चला आ रहा है। अब यहाँ पे आपको चारों कास्ट के नाम दिए हुए हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राइट। तो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी दिया हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो सबसे अपर कास्ट होगा, देन आते हैं आपके क्षत्रिय, देन आते हैं वैश्य और सबसे लोअर कास्ट जो है दैट इज शूद्र, राइट। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट। अब हम देखने वाले हैं कि कास्ट का मीनिंग क्या होता है। सो कास्ट में ओरिजिनली हैव बीन अ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। कास्ट क्या था बच्चों, ओरिजिनली सोशल डिवीजन था लेबर का, बट टुडे इट इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। लेकिन आज के टाइम पे हम कास्ट को एक्वायर करते हैं बाय बर्थ एज नो ऑप्शन टू चेंज इन स्पाइट ऑफ ऑक्यूपेशनल चॉइसेस। भले ही आपकी ऑक्यूपेशनल चॉइसेस कोई सी भी हो लेकिन आपकी जो कास्ट है वो बाय बर्थ डिसाइड होती है। विद द एडवांसमेंट इन सिविलाइजेशन, जैसे जैसे क्या हुआ बच्चों, जो एडवांसमेंट हुआ सिविलाइजेशन का, तो जो मीन्स है कम्युनिकेशंस के एंड जो एफर्ट्स है ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स के, रिजिडिटीज एसोसिएटेड विद द कास्ट सिस्टम आर डिमिनिशिंग। तो हमें क्या देखने को मिला कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो इन सारे ही फैक्टर्स की वजह से धीरे धीरे डिमिनिश होता चला गया। नाउ कमिंग टू ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये जो कास्ट सिस्टम है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। सो जो एग्जैक्ट कॉज है या फिर टाइम है डिवीजन ऑफ कास्ट सिस्टम का वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है डिटरमाइन करने के लिए। सो जो स्कॉलर्स होल्ड डिफरेंट व्यूज अबाउट इट, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यूज हैं अबाउट कास्ट सिस्टम। नाउ कमिंग टू कास्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें, सो जो वर्ड है वर्ण, इट वॉज यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। उस टाइम पे वर्ण का यूज किया जाता था ताकि हम सोसाइटी को क्लासिफाई कर पाए। इन दोज डेज जो कास्ट होते थे वो हेरिडिटरी नहीं हुआ करते थे, बट जो ऑक्यूपेशन है उसके बेसिस पे हमने कास्ट को बनाया था। इनिशियली जो वैदिक सोसाइटी है इट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट विच इज डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन। लेकिन लेटर हुआ क्या कि ये जो वैदिक सोसाइटी है it got divided on the basis of birth, not occupation. But people of different races came to India, क्योंकि जो लोग थे different races के वो इंडिया में आए from time to time। उन्होंने क्या किया, they mingled with the native people and इसकी वजह से हमें मल्टीप्लिकेशन देखने को मिला कास्ट का। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो था उसने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया in the division of caste. Now some caste came to be regarded as untouchables, और कुछ कास्ट को क्या बोल दिया गया, अनटचेबल्स बोल दिया गया। एंड इसकी वजह से द स्प्लिट लेड टू सोशल रिफ्ट, और हमें सोशल रिफ्ट देखने को मिला। एंड कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिले। इन मॉडर्न सोसाइटी जो कास्ट है, कास्ट प्रेजुडिस आर ग्रेव थ्रेट टू दी डेमोक्रेसी। जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है, वो काफी ज्यादा ग्रेट थ्रेट है, एक धमकी है किस चीज को बच्चों, डेमोक्रेसी को एंड सोशल इंटीग्रेशन को। नाउ कमिंग टू रोल ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, राइट। सो बहुत सारे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स थे एंशिएंट टाइम से ही जिन्होंने ट्राई किया कि वो अबॉलिश करे कास्ट सिस्टम को, जैसे कि लॉर्ड बुद्ध एंड लॉर्ड महावीर वाज रिलीजियस रिफॉर्मर्स। ये कौन थे बच्चों, ये दोनों ही रिलीजियस रिफॉर्मर्स हुआ करते थे एंशिएंट टाइम के। एंड उन्होंने फॉर्म किया न्यू रिलीजन को ताकि वो क्या कर पाए, ताकि वो एकदम अबॉलिश कर पाए, खत्म कर पाए कास्ट सिस्टम को। एंड उसके अलावा राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण
परमहंस ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब ने ही क्या किया है बच्चों, इन सब ने ही काफी ज्यादा ट्राई किया कि जो कास्ट सिस्टम है वो अबॉलिश हो पाए। एंड देवर अ फ्यू ऑफ द मॉडर्न एज सोशल रिफॉर्मर्स एज वेल ऑफ इंडिया, जिन्होंने कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने का ट्राई किया। इन 20th सेंचुरी महात्मा गांधी कॉन्स्टेंटली मेड एफर्ट्स फॉर एलिमिनेटिंग कास्ट सिस्टम। अब बच्चों जो महात्मा गांधी है उन्होंने भी 20th सेंचुरी में काफी ज्यादा ट्राई किया कि वो अबॉलिश कर पाए या फिर एलिमिनेट कर पाए कास्ट सिस्टम को, स्पेशली द सोशल लेवल ऑफ अनटचेबिलिटी। नाउ ही कॉल्ड द लोअर कास्ट एज हरिजन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी लोअर कास्ट के लोग थे उनको एक टर्म दिया, उनको एक नाम दिया जो कि था हरिजन। देन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे 1891 till 1956 AD, he was born in महर दलित कास्ट। तो बच्चों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो बॉर्न हुई थी वो दलित कास्ट में हुई थी, which was at the time considered as one of the untouchable groups। और उस टाइम पे जो दलित कास्ट थी उसको अनटचेबल के ग्रुप पे रखा जाता था। एंड he was also a great क्रूसेडर ऑफ द अबॉलिशन ऑफ कास्ट प्रेजुडिस। और उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्या किया है बच्चों, ट्राई किया कि जितना भी कास्ट सिस्टम है वो अबॉलिश हो जाए, वो एलिमिनेट हो जाए सोसाइटी से। एंड इन इंडिया अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ है, नागालैंड है, मिजोरम है, जहाँ पे बच्चों क्या हुए हैं, दे वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल कल्चर। सो ये जितने भी स्टेट्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं, वो किसके बेसिस पे फॉर्म हुए हैं, वो ट्राइबल कल्चर के ही बेसिस पे फॉर्म हुए हैं। देन यू हैव केस स्टडी, जिसको आप अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको केस स्टडी दी हुई है आपके गोंड्स के और अहोम्स की, राइट, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज हैं आपके सेंट्रल इंडिया के। तो बच्चों आप अच्छे से इस केस स्टडी को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नाउ कमिंग टू लेसन एको। तो बच्चों आज के हमारे चैप्टर के कौन कौन से पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। सो हमने देखा कि देयर आर अराउंड 500 ट्राइब्स इन इंडिया। फिर हमने देखा कि वैदिक सोसाइटी में क्या था बच्चों, उन्होंने डिवाइड कर रखा था 4 कास्ट को। एंड कुछ कास्ट ऐसे थे जिनको अनटचेबल्स की तरह रिगार्ड किया जाता था। इन इंडिया हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि फॉर्म हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल कल्चर। एंड जो पावर था होम का वो डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी में, वो आपको तब पता लगेगा जब आप केस स्टडी पढ़ेंगे, राइट। सो इसी के साथ हमारा लेसन एको होता है यहाँ पे कंप्लीट, और हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करने वाले हैं। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।